हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। सबसे जोन सा बड़ा क्वेश्चन जोन सा होता है ना, वो हर स्टूडेंट के माइंड में ना आता है कि कि हम अपनी कोडिंग स्किल्स को कैसे सीखें और इनको हम कैसे डेवलप करें। क्या इसके लिए हमारे पास जोन से यूट्यूब पर जोन से ट्यूटोरियल हैं वो काफ़ी होंगे, या हमें कोई सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, या हमें कोई बुक को रीड करना पड़ेगा। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अच्छा सा रोड मैप और आपको गाइडेंस शेयर करूंगा कि कैसे हर स्टूडेंट जोन सा है ना वो अपनी कोडिंग स्किल्स को क्या कर सकता है, मिच्योर कर सकता है, उनको कैसे बिल्ड कर सकता है। अगर आपने भी कोडिंग को समझना है या सीखना है कि कैसे हमने इसको स्टार्ट करना है और इसको कैसे हमने डेवलप करना है, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं ये जो उनसे 6 पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ मैं आपको सारा के सारा बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कोडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उनसे हमारे पास मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसमें ना बेसिकली आपने सबसे पहले अपनी कोई एक लैंग्वेज क्या करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप देखें ना, जब भी आप कोडिंग को सीखना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके मल्टीपल्स आपको ना रियल लाइफ में या जब आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करेंगे ना, वहां पर आपको मल्टीपल्स लैंग्वेजेस मिलती हैं। आप आपने क्या करना है, अभी आपका स्टार्टिंग है तो आप क्या करें, सी प्लस प्लस को प्रेफर करें, ना कि पाइथन को करें, क्योंकि सी प्लस प्लस जब आप करेंगे ना तो आपको हर कोड क्या करना पड़ेगा, स्क्रैच से करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगी, आपकी कोडिंग स्किल्स क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो सबसे पहले आपने कोई सी भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आपने सी प्लस प्लस को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ना हर प्रोग्रामिंग की ना एक बेसिक्स चीजें होती है जो आपने क्या करनी होती है, कवर करनी होती है, जो हर लैंग्वेज के लिए क्या होती हैं, एक्सेप्टेबल होती है और वो हर लैंग्वेज में यूज होते हैं। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कैसे हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपके पास, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास, इनपुट और आउटपुट चीजें क्या होती हैं। ये बेसिकली इसके ऊपर पूरा के पूरा मैं एक ना वीडियोस भी बनाऊंगा कि उसमें ना आपको सारा का सारा गाइड करूंगा कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बेसिक्स चीजें आप लोगों के पास क्या होती हैं। तो इंपॉर्टेंट जो सी बेसिक चीजें हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ बता दी हैं। अब आपने क्या करना है, जिस तरह के एक मेरे पास है वेरिएबल्स, अब आपने उसको ऊपर ऊपर से नहीं देखना, उसकी पूरी की पूरी डेप्थ में जाके आपने उसको स्टडी करना है। इससे क्या होगा कि आपकी चीजें और ज्यादा मेच्योर होंगी, आपको इन डेप्थ चीजों का क्या होगा, नॉलेज होगा। और अब चलते हैं सेकंड पर, वो है मेरे पास के कोड एवरीडे एंड कंसिस्टेंसी इज की। अब इसका क्या मतलब है? अब आपने भला क्या करना है, हर रोज ना आप लोगों ने 1-2 घंटे अपने कोडिंग स्किल्स को देने हैं कि कोई सी भी प्रॉब्लम पकड़नी है और उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, काम करना है। जैसे अगर आप देखें ना, अगर आपने अपने मसल्स क्रिएट करने हैं, तो आपको जिम में रोज जाना पड़ता है, रेगुलर जिम करनी पड़ती है, और उसका आपने टाइम फिक्स किए होते थे कि शाम को 6 से 8 बजे तक हमने क्या करना है, जिम में लगाने हैं। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने कोडिंग के स्किल्स को डेवलप करना है ना, तो आपने हर रोज 1 या 2 घंटे आप लोगों ने अपने आप को देने हैं, और कोई सी भी प्रॉब्लम्स पकड़नी है और इसके ऊपर अपने सॉल्यूशन आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक कंसिस्टेंसी क्रिएट होगी, और इससे भी आपकी क्या होगी, प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या होने लग जाएंगी, डेवलप होने लग जाएंगी। 4 माह अगर आप इस चीज को करते हैं, एवरीडे कोडिंग करते हैं, तो मैं ये श्योरिटी से कहता हूं कि आप अपने आप को एक अच्छा कोडर कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो उनसे आपके पास थर्ड पर आती है, वो ये आती है कि लर्न बाय कोडिंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स। अब बेसिकली भला क्या है, ट्यूटोरियल्स देख लेना या बुक रीडिंग कर लेना, सर्टिफिकेट को कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम करते हैं तो अब भी आप लोगों की क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होती है। उससे क्या होता है कि जो सा आपका प्रैक्टिकल काम होता है ना, आप उस प्रैक्टिकल जैसा आपका थ्योरेटिकल काम होता है ना, आप उस थ्योरेटिकल काम को क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। अगर आपका अभी स्टार्टिंग है तो आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या आपके पास स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके ऊपर पूरी की पूरी मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोगों ने देखनी है कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें भी थोड़े से आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि कैलकुलेटर आप बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं, उसके साथ आप कोई गेम बना सकते हैं, नंबर गेसिंग गेम बना सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम कोई बना सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आप बनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो सा आपकी थ्योरेटिकल चीजें ना वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आएंगी। आपको आपको पता चलेगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे मैंने लगानी है, लूप्स को मैंने कैसे यूज करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इनपुट कैसे मैंने यहाँ पर लेने हैं, आउटपुट क्या करवानी है, आउटपुट का फॉर्मेट कैसा होगा। ये सारी की सारी चीजें ना आपको प्रोजेक्ट करने से पता चलेंगी। अब जो सा इस पर आपके पास जो सा नंबर 4 आता है ना, वो आता है कि यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
अब ये जो सा यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, इसके पास आपके पास ना मल्टीपल्स प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसा कि हैकर हैकर रैंक आ जाता है, कैगल आ जाता है, और भी स्टैक ओवरफ्लो आ जाता है। मल्टीपल्स आपके पास ना प्लेटफॉर्म आपको गूगल पर मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपने ना वहां पर उनके पास जाना है, उन प्लेटफॉर्म्स के पास जाना है। वहां पर ना लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को पोस्ट करते हैं। आपने क्या करना है, उसमें से कोई प्रॉब्लम पकड़नी है और उसके ऊपर आप लोगों ने अपने क्या करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करने लग जाना। अब इससे आपकी इंप्रूवमेंट भला क्या होगी, आपकी जो सी लॉजिक बिल्डिंग है ना, किसी प्रॉब्लम को सोचने की जो सी सलाहियत है, वो क्या होगी, आपकी मेच्योर होगी, और वो आपकी ऑटोमेटिकली जो सी है ना, वो आपकी क्रिएट होने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सी कोडिंग स्किल्स भी है ना, वो भी डेवलप होगी। अब इसमें आपको दो फायदे हो रहे हैं, एक आपकी लॉजिक बिल्डिंग आपकी इंक्रीज होगी, मिच्योर होगी, और उसके साथ साथ आपकी कोडिंग स्किल्स भी क्या होंगी, डेवलप होंगी। ये किस तरह होंगी, जब आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाके वहां पर कोई प्रॉब्लम्स देखेंगे जो पोस्ट हुई होंगी। अब उससे आपको ये भी एडवांटेज होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आप पेस्ट करके उनसे उससे सोल्यूशन भी ले सकते हैं। अब जो हमारे पास नंबर 5 पॉइंट आता है ना, मेन पॉइंट आता है, वो ये आता है कि लर्न फ्रॉम कम्युनिटी। कम्युनिटी, अब भला क्या है कि आपके पास मल्टीपल कम्युनिटी ना आपको गूगल के ऊपर मिलेंगी, लाइक जैसा कि आप व्हाट्सएप की देख सकते हैं, डिस्कॉर्ड बड़ा आजकल है, इन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्टैक ओवरफ्लो है आपके पास, जहां पर आपको बेतहा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ना सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रॉब्लम्स आपको वहां पर मिलेंगी, उनको कैसे, अगर कोई एरर आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, वहां पर ना आपको मल्टीपल्स इसके ना ऑप्शंस मिलेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है, इन ग्रुप्स को ना। अब ज्वाइन करने से क्या होगा, वहां पर भी आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम्स आपके पास पोस्ट होंगी, उसको आप देखेंगे। कई लोग वहां पर अपने एरर्स बताएंगे आपको, वो देखें आप लोग, फिर उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अगेन आपकी लॉजिकल बिल्डिंग इंक्रीज होगी, इससे कोडिंग स्किल्स आपकी डेवलप होने लग जाएंगी। और ज्यादातर कोशिश किया करें कि आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा कोडिंग किया करें। कोडिंग से मतलब कि कोई प्रॉब्लम पकड़ा करें, दो दोस्त साथ बैठ जाया करें, तीन दोस्त, और हर दोस्त क्या करे, उस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया करे, और फिर एंड पर देखा करें कि किसका ज्यादा जो सा सोल्यूशन है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है। इससे क्या होगा कि आपका एक लर्निंग इन्वायरमेंट बनता है, कि जब आपका लर्निंग इन्वायरमेंट बनता है ना, तो तब आप लोग बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं। तो हमारे पास जो सा 6वें नंबर पर मेन पॉइंट आता है, वो ये आता है कि डोंट फेयर एरर। अब बेसिकली क्या है कि आपने हमेशा एरर से नहीं भागना, क्योंकि जब भी कोई बिगनर लेवल का स्टूडेंट या कोई भी पर्सन बिगनर लेवल पर हो, और वो जब स्टार्ट करते हैं ना, उसको बेइंतहा एरर्स के आते हैं, अक्कर होते हैं उसके सामने, बेइंतहा एरर शो होते हैं। अब वो एरर्स आपके लॉजिकल एरर्स भी हो सकते हैं और सिंटेक्स एरर्स भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि एरर ही एक तरह का ना एक बेस्ट टीचर है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब तक आपको एरर नहीं आएगा, तब तक आपकी कोडिंग भी स्किल्स क्या नहीं होंगी, मेच्योर नहीं होंगी, तब तक वो डेवलप नहीं होगी। जब भी आपके पास एरर आए, उसको गूगल पर सर्च करो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो, और उसको क्या करो, क्लियर करने की कोशिश करो। ये ना किया करें कि उस प्रोजेक्ट को ही हम क्या करते हैं, छोड़ दें। जब तक आप एरर्स को रिजोल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी कोडिंग स्किल्स मेच्योर नहीं होगी, क्योंकि एरर ही एक ऐसी चीज है जिससे आपकी कोडिंग स्किल्स क्या होती हैं, मेच्योर होती हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स बताने थे। पहला पॉइंट बताना था कि आपको क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सेकंड में आप लोगों ने कोड एवरीडे करना है, कि लाइक कोडिंग को आपने रोज करना है, 4 माह करेंगे तो आपकी कोडिंग स्किल्स मेच्योर हो जाएंगी। थर्ड में मैंने आपको बताया कि लर्न बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करो। और चौथा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लोग ज्वाइन करें। और पांचवा ये है मेरे पास कि आप लोगों ने कम्युनिटीज में ऐड होना है। और छठा ये है कि आप लोगों ने एरर से बिल्कुल नहीं घबराना। बेसिकली आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें। अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो अपने अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। चले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।